आज विंटर स्पेशल थाली बनाते हैं जो कि स्वाद और सेहत से भरपूर है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। छोटे बच्चों को कुछ भी ऐसी गरम चीज़ें खिलाना बहुत मुश्किल की बात होती है, लेकिन ये बहुत शौक से खाएंगे। बच्चे हो या बड़े, सभी की फेवरेट होती हैं। विंटर्स में ये बहुत सेहतमंद होती हैं और टेस्टी तो ये होती हैं और बनाने में भी बेहद आसान है। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? बढ़िया। ठंड के हो रहे हैं मज़े। गर्मी से बहुत थे परेशान ना। अब सब खुश हैं। हर तरफ ठंडा वातावरण अभी बहुत ज़्यादा वाला नहीं है, इसीलिए अच्छा है। जब ज़्यादा होगी तब दिक्कत शुरू होगी। आज क्या बनाऊँ मैं? विंटर स्पेशल रेसिपी। यूँ कहो तो इस सर्दी में या कभी भी सर्दी में, सर्दियों की रामबाण दवा है वो। शीत सोखती है, बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है, बनाने में भी इजी होती है। सिंपल और टेस्टी घर का खाना शुरू करते हैं। सर्दी चाहे जितनी भी हो, लेकिन मैंने देखा है कि खान पान से फ़र्क पड़ता है। जो गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाजरा, इसीलिए इन दिनों खाया जाता है। बाजरा की इतनी सारी वैरायटी रेसिपीज़ होती हैं ना, आप जो चाहो वो बनाओ। टेस्टी भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, और ये ना शीत सोखती हैं। ठंड में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे हर बच्चे की भी मैंने देखा है, उन लोगों की बॉडी का हिसाब से उनको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी शुभी को था, तो वो तो खैर फार्मूला पी है, इस वजह से उसको हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बीमार हुए तो एक पहचान बन जाती है, इसको लूज मोशन हुए यानी कि अब ये हफ्तों भर की परेशानी। इस तरह शुभम में क्या था ना, उसको सर्दी बहुत जल्दी होती थी, उसको तुरंत कफ कोल्ड हो जाता था। 15 दिन परेशान रहते थे। फिर धीरे धीरे पता चलने लगता है कि हम बच्चे को क्या दें जिससे इसको ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिले। शुभी को फिर जब जब फॉर्मूला, तो जब मजबूरी थी, जब कुछ खाती नहीं थी, जब से उसने अनाज शुरू किया और मुझे समझ में आया कि इसको भूख लगे, इसको पेट भरना है, तो वो दूध ना दे के, पाउडर वाला ना दे करके, क्योंकि वो फीड नहीं करती थी, तो फिर उसे अनाज खिलाओ। तो मैं हमेशा खाने में क्या चीज़ जो मैं उसे खिला सकूं, उसका पेट भी भर जाए और जो बच्चा खा सके और हेल्दी भी हो, इजीली हम उसे खिला सकें, फीड दे सकें। तो फिर उसी तरीके के जतन करती थी मैं कि मतलब ये चीज़ बनाए, टेस्टिंग होती थी 2-4 चीज़ों से। फिर जो बच्चे को भा गया या वो अच्छे से खा रहा है कटोरी में, फिर वही बनाना शुरू। ऐसे ही सर्दी वाले बच्चे का था कि इसको अच्छा किस चीज़ से हो जा रही है, इसने कल क्या खाया था जो आज ये हो गया। एक बार इसने सर्दी में सीताफल खा लिया। शुभम ने, शाम के समय था, रेलवे क्वार्टर में सीताफल का पेड़ लगा था, और इसने देखा, और बच्चे जैसे जिद करते हैं और मांग रहा, हमने कहा ठीक है भाई खा लो। और जो रात भर इसने परेशान किया, और सुबह तक हमने पूरा दिमाग लगा गया आज इसने क्या खाया था, याद आया सीताफल। हम सीताफल शुभम के हाथ में आए तो हम डर ही जाए, वो भयानक। 15 दिन बर्बाद हुए थे, मतलब कफ कोल्ड, ऐसा कि सर्दी, दवाएं सब फेल। घर में जो रखी थी वो तो खाली हो ही गई थी, डॉक्टर के पास भी जाके अर्जी लगाई गई, तब भी जा करके जो नई दवाएं आई वो भी असर ना की थी। इतना खतरनाक बिगड़ गया था, मतलब बहुत बुरी तरीके से जकड़ गया था। अभी भी उसकी वही हाल है। वो बीमार होता है ना, तुरंत खांसना, सर्दी शुरू। और शुभी का वही जो बताया था। तो बच्चों में फिर ध्यान रखना पड़ता है। ये जो बाजरे की खिचड़ी है ना, ये आप बच्चों को आराम से खिला सकते हैं, और ये बहुत सिंपल तरीके से बनानी होती है। जैसे छोटे बच्चे सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप बिना सब्जी के बना दो। थोड़ा आपको टेस्ट डेवलप करना है बच्चों में कि हाँ थोड़ा थोड़ा खाना सीख रहे हैं, तो फिर आप इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और जो राब है, रबड़ी, इसको बाजरे की रबड़ी या राब कहते हैं। ये तो ऐसे पूरा गला शीत सोख लेती है, गरम गरम पीना चाहिए। बाजरे की चाहे रोटियां हो या ये सब चीज़ें हैं, खिचड़ी है, राब है, ये ना गरम पीना चाहिए। गरम गरम पीने से पूरा ऐसे चेस्ट में गर्माहट जाती है, और जो सर्दी होती है ना बच्चों को यहाँ से, वो पूरा उनको सोख कर लेती है। तो बच्चे हों या बड़े हों, सभी के लिए अच्छी होती है। मैं खुद अपने लिए देखती हूँ। अभी देखो, मेरा 1 हफ्ते से था ना दिक्कत, मैंने बाजरा कंटिन्यू किया। बाजरे से फिर गर्म खाना, यही बाजरा वगैरह खाओ ना, या फिर हरा साग वगैरह, कुछ ऐसी गरम मेथी और हींग वींग, अजवाइन, ये सब खाने में शामिल रखो। वही चीज़ें जो जो इन चीज़ों के साथ बनती हैं, वैसा कुछ बनाओ, खाओ, तो फिर आराम मिलता है काफ़ी। तो बस यही है, हम लोग घर में यही सोचते हैं कि जितना हो सके हम घर में बनाएं, और घर का शुद्ध साफ़ सुथरा घर का खाना बनाएं, सिंपल तरीके से बनाएं, बच्चों को अपने खिलाएं। पर वहीं पर आके मजबूर हो जाते हैं। जब तक बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तब तक तो हम मतलब उनको अपने हाथों से बना के कुछ भी खिला सकते हैं। बच्चे बाहर गए तो फिर कहाँ हम लोगों के हाथ में है। अभी इस बार शुभी को मैंने दिए मटकी, मोठ, मूंग, चना की स्प्राउट्स बना के, थोड़ा थोड़ा खा लेंगी। लेकिन वही है, फिर कॉमन गैस में घंटों खड़े होकर बनाना करना, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन कभी कभार के लिए अच्छा है ये, ऐसे चेंज के लिए। बाकी तो मेस में रहता है खाना,
और फिर चाहे सर्दी हो चाहे खांसी, जो वहाँ मिल रहा है वही खाएंगे बच्चे। वही मैं शुभम से कहती हूँ, अभी जब तक तुम हो हमारे पास तब तक खा लो, फिर तो सिर्फ बताओगे और याद करोगे, देख लेना। वही हाल है शुभी का भी। जब बच्चे घर में रहेंगे ना तब बड़े नाज नखरे होते हैं कि ये नहीं वो नहीं, और जब बाहर जाते हैं तो वही चीज़ चाहते हैं जो खुद ना करते थे। सच्ची में शुभी की तो कितनी सारी खुद ही कहती है, बताइए मम्मा पहले तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अब तो मैं कितने शौक से खाती हूँ। मैंने कहा ऐसे ही होता है, जब नहीं मिलती ना चीज़ें तो उनकी वैल्यू समझ में आती है, और जब मिलती रहती हैं, मम्मी लोग आगे पीछे घूम घूम के देती हैं, तब ना भैया ना। ऐसा रहता है भाई। कल के कमेंट्स पढ़ के तो बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया। यानी कि आपने तो वो परसों वीडियो देखा था जब मैंने अपनी याददाश्त के बारे में बताया, और सबके वही हाल थे। कोई फ्रिज में रख दे रहा है मॉइस्चराइज़र, तो कोई फ्रिज में रख दे रहा है घर की चाबियाँ। मतलब ये हालत है कि सबकी दुनिया चौका चूल्हा इसी में घूम रही है। किचन की अलमारी, किचन कबर्ड और फ्रिज, ये दो ही हम लोग दिन भर खोलते हैं। तो ये हालत है कि किसी ने बताया कि वो घर में घुसी, बाहर से आते ही किचन दिखाई देता है, सीधा फ्रिज खोली, कुछ कुछ सामान निकाल ली होंगी तो घर की चाबी अंदर रख दी। बताओ, ये हम भुक्तभोगी हैं इन सब चीज़ों के। अलमारी में मॉइस्चराइज़र रख दिया और अलमारी का सामान ड्रेसिंग में रखा है। तो ये सब हादसे हो रहे हैं। तो अब मुझे तसल्ली मिल गई है कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ भुलक्कड़, मेरी सब सहेलियाँ मेरे जैसी ही हैं। बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया, और कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का। जैसा कि हम सभी मम्मियाँ अक्सर ही सोच लेते हैं कि कल हमें क्या बनाना है, तो ये हम रात से ही प्लान कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे बनानी थी बाजरे की खिचड़ी, जिसके लिए ओवरनाइट भीगा हुआ बाजरा चाहिए था। 1/2 कप मैंने बाजरा कल रात भिगो के रखा था, सुबह वो अच्छे से भीग गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप ली है हरी मूँग की दाल छिलके वाली। दोनों ही बराबर लेंगे, बाजरा और मूँग, बस फ़र्क इतना है बाजरा को रात में भिगोएंगे और हरी मूँग अभी सुबह मैंने भिगो ली है, मतलब धो के रख दी है, और बस आधा घंटे या 10-15 मिनट भी काफ़ी होते हैं दाल के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप बाजरा, जिसमें हम 2-3 चम्मच इतना पानी डालेंगे और पानी को मिक्स कर लेंगे, मतलब इसको गीला कर लेना है बाजरा को। अब बाजरा गीला करने के बाद ना इसे 5-10 मिनट साइड में रख देंगे। इसके बाद इसको हम किसी भी खलबत्ते में लेंगे। मेरे जो आयरन खलबत्ता है वो छोटा सा है, तो इसलिए मैंने इसमें वुडन वाला जो है ना, इसमें बैंगन भरे ठोका जाता है, तो मैंने इसमें ही ले लिया है। और इसको ऐसे कूट लेंगे। ये जो बाजरा है ना, कूटने से इसका बहुत ही अच्छी टिप होती है ये। आप चाहोगे तो गीला है करने के बाद आप मिक्सर में भी पल्स मोड में घुमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप उसको झटक लेना। लेकिन ये मैंने कूटा है, जो कि बहुत ही देशी तरीका है। इसको कूट करके फिर ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। जो खिचड़ी हमने जो मूंग और बाजरा भिगोया है ना, दाल, उसकी तैयारी। तो उसके लिए मैं कुछ सब्जियां डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जियां तो नहीं डालेंगे, 1 आलू, 1 प्याज और यहाँ पर गाजर, ऐसी थोड़ी सी लिए हैं, और हरी मटर लेंगे। आप चाहो तो इसमें बीन्स भी डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ बीन्स मेरे पास थी नहीं, तो मैंने हरी मटर, गाजर और आलू लिया है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, वो बेसिक तड़के के लिए चीज़ें। वैसे सच बताएं, बहुत से लोग तो सिर्फ इसको सिंपल नमक के साथ ही बनाते हैं, तब भी वो बहुत स्वाद लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन अब चूँकि हमें थोड़ा सा मसालेदार बनानी है, तो ये आपकी चॉइस होती है कि फिर आप ये सारी चीज़ें डाल दो, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। उनको कुछ नया सा नहीं लगता ना, ये बात है। उनको लगेगा जैसे हमेशा खिचड़ी बनती है वैसी बन रही है। बस चावल की जगह हमने बाजरे का इस्तेमाल करना है। भीगने की वजह से फिर वो जल्दी गल जाता है, ओवरनाइट सोक कर लिया तो बस ये सब छोटी छोटी सी तैयारी कर ली है। टमाटर मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप डाल सकते हैं। पता नहीं क्यों नहीं डाला आज मैंने, जबकि मैं हर चीज़ में डालती हूँ, यूँ ही ज़रूरत भी नहीं लगी खाने में, वो बहुत टेस्टी लग रहा था। अभी यहाँ पर कुकर में हम घी या तेल जो भी आप डालना चाहें वो डाल के गरम करें, और फिर इसमें बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़े से करी लीव्स, हींग भी डाली है मैंने, और इसमें तेज पत्ता भी डाला जाता है, दालचीनी भी डाल सकते हैं तड़के के लिए। मतलब जितनी गर्म चीज़ें रहती हैं ना, तो वो चीज़ें डाल सकते हो आप इसमें। अभी यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन चुकी है, और फिर हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डालें आधा चम्मच, और फिर ये कटे हुए धुले आलू और मटर, गाजर और नमक डाल दिया। गोभी मैंने नहीं डाला है, देखो इसमें गोभी, मटर, टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, तो ये वेजिटेबल्स टोटल ऑप्शनल है। अब अच्छे से मिक्स करके इनको मैंने भून लिया है सब्जी के साथ में। अब ये धुली हुई आधा कप
हरी मूंग की दाल है और हाफ कप है इसमें ये बाजरा जो कि ओवरनाइट सोक किया हुआ है, और ये भी डाल देंगे। अब जब सब्जियों के साथ में ना मूंग की दाल और बाजरा ये हमने पूरा अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ मिनट भून लिया है। मसाले भी मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, और ये मम्मी वाला जुगाड़ है, ये 1 चम्मच मेथी दाना है जो शुभम को बिल्कुल भी पता नहीं है और शायद ना पता चल पाएगा। ये मैं डालती ज़रूर हूँ दाल में या खिचड़ी में, ये पक जाती है तो अच्छी लगती है खाने में, पता ही नहीं चलता। अब इसमें पानी डाल दिया है और कुकर बंद कर दिया है। 2-3 विसल के बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलेंगे। और मेथी वाला जुगाड़ एक्चुअली वो मेरे लिए भी है, इसी बहाने 1 चम्मच मेथी खाने में जाती है। अब ये जो हमने ढक के रखा था ना बाजरा, ये पूरा ड्राई हो गया है, और जो हमने कूटा था, कूटने से क्या हुआ, जो इसका छिलका है ना यानी स्किन है जो बाजरे की कवर, वो पूरा निकल जाता है। ऐसे गेहूँ भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग गेहूँ को गांठ में बांध के रखते हैं गीला करके, फिर जब उसको पीसते हैं ना तो पूरा उसका जो छिलका होता है वो पूरा निकल जाता है। तो आप इसको झटक सकते हो बहुत आसानी से, फटकना कहते हैं ना, ऐसे फटको तो वो पूरा उड़ जाता है, जो लाइट हो जाता है ना उसका स्किन, तो वो निकल जाता है। चाहो तो आप ऐसे हथेली से भी रगड़ो ना तो बहुत आसानी से उसकी स्किन निकल जाती है। और जो छिलका जब वो झटकने से उड़ जाता है तो नीचे नीचे वही रहेगा जो बाजरे का है। बहुत से लोग इसको आटे से भी बना लेते हैं राब को, लेकिन नहीं, इससे ये देशी तरीका है ऑथेंटिक एकदम। ये देखो इस तरीके से जो उड़ा हुआ है ना ये पूरा निकल गया है। इसके लिए हमने लिए छाछ, अगारो कास्ट आयरन इनामेल्ड सॉस पैन है जिसमें हमने डाल दिया है 1/2 लीटर के करीब ये छाछ है। आप अगर दही यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पानी डाल के उसको भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये छाछ काफ़ी गाढ़ी सी है, बस मैंने इसमें पानी डाला है और इसे ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि 1/2 लीटर जो छाछ है उसी में उतना ही मैंने पानी भी लिया है। और ये जो हमने कूटा है ना बाजरा, ये डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे गर्म करने गैस में रख ही दिया है। मिक्स करते रहें लगातार, कंटिन्यू इसको बीच बीच में हिलाते जाएं, ताकि जो बाजरा जो हमने डाला है कूट करके उसकी इसमें गांठें सी ना रहें। तो बस इस तरीके से इसको मिक्स करती जा रही हूँ मैं, और इसको हिलाते भी जाएंगे। यहाँ पर 2-3 विसिल आ चुकी हैं खिचड़ी की, और गैस भी बंद कर दी है। लास्ट में थोड़ा सा बचा था ये बाजरे वाला जो मैंने कूटा था, थोड़े मोटे मोटे से दिख रहे थे क्योंकि मैं साइड साइड वाला निकाल के डालती जा रही थी झटक झटक के। फिर इसको हमने एक बार फिर से दरदरा सा जो था उसको कूट लिया है, और लास्ट बैच भी ये डाल दिया, यानी कि जो मैंने भिगो के कूटा था वो सारा डाल दिया है। बस इसे मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से पकाते जाएंगे। दही या छाछ किसी में भी बनाएंगे। ये है बाजरे की राब या बाजरे की रबड़ी भी कहते हैं। और इसमें जैसे ही ये पूरा अच्छे से पक जाएगा ना तो ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगेगा। लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला है, और ये जो उबाल आनी होती है ना, ये स्टेज पता चलता है कि ये पक चुका है। अब इसको धीमी आंच करके ना पूरा अच्छे से और पकाना है। तो मैंने गैस धीमी कर दी थी जब इस तरीके से कई बार उबाल आई, और फिर इसको मिक्स करते जा रहे हैं। फिर धीमी करके इसको कुछ मिनट पकाया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखते हैं, बहुत पतला भी नहीं रखते हैं। अब इसमें स्पाइसी कुछ फ्लेवर लाने के लिए मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और जीरा पाउडर। भुने जीरे का पाउडर और काले मिर्च के पाउडर के अलावा कुछ भी नहीं डाला है। नॉर्मल सिर्फ नमक डाल के भी ये बहुत टेस्टी लगता है, पर इसे गरम गरम पीना चाहिए तो काफ़ी हेल्दी होता है। टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला है मैंने जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और धीमी आंच में इसको अच्छे से पका लेंगे। कवर कर दिया है और ढक करके ये अच्छा बढ़िया मस्त पक रहा है। कच्चापन सा ना रहे ना बाजरे का, वो आपको समझ में आएगा। वो एकदम से ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा और गाढ़ा सा दिखेगा, जो इसका जो सूप जैसा दिखेगा, है ना, कॉर्न सूप जो हम लोग बनाते हैं ना उस टाइप का। और ऐसे ही गरम गरम पीने में काफ़ी टेस्टी लगता है। फिर मैंने गैस बंद कर दी और ढक करके रख दिया। काफ़ी अभी बर्तन गरम रहते हैं ना, कास्ट आयरन है ये, तो गरम ढक के रखा। जब प्लेटिंग करनी होगी उस टाइम पे भी खोलेंगे। यहाँ पर पूरी स्टीम निकल चुकी थी कुकर की, उसे खोल करके मिक्स किया तो इसमें मैंने सिर्फ आलू गाजर मटर डाले थे। वही सब्जियाँ हैं, गोभी और बीन्स वगैरह मैंने नहीं मिक्स किया है। टमाटर नहीं डाला था, लेकिन काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। और ये बाजरे की खिचड़ी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होती है। छोटे बच्चों को ऐसी गर्म चीज़ें खाएंगे ना तो सर्दी जल्दी नहीं होती है। विंटर्स में तो ये सब चीज़ें मतलब देसी खाना है, घर का खाना, सेहतमंद,
और इसके ऊपर से ज़्यादा सा घी डालो। आपने देखा होगा बाजरे की खिचड़ी में इतना घी डालते हैं ना कि पूरा ऊपर लेयर हो जाती है, और गरम गरम खिचड़ी में जैसे ये घी डाला दानेदार तो वो पूरा मेल्ट होकर, अभी देखना आप, पूरा ऐसे पिघल के रखा हुआ था उसके ऊपर ही। और ये राबड़ी निकालेंगे बोल में। ये ऐसे कटोरी में लेकर के पीने में बहुत अच्छी लगती है गरम गरम। ठंडी हो जाए फिर आप गरम कर लो सर्व करते टाइम। ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पत्ता डाल करके सर्व कर लो। ये टोटल चॉइस है, ऑप्शनल है। बहुत से बच्चे धनिया पत्ता नहीं खाते हमारे शुभम जैसे, तो उनको तो नहीं डालना पड़ता है। और ये ऊपर पूरा पिघल गया ना घी, और प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये है आज बाजरे की खिचड़ी और बाजरे की राबड़ी। तो आज विंटर स्पेशल बाजरे की थाली है ये, जो कि काफ़ी सेहतमंद है और बनाने में भी देखो कितनी इजी है। और साथ में है मिनी जैगरी गुड़। ये मार्केट का ही है, ये जैगरी मिनी शेप में मिलते हैं, कंटेनर में ही मिलते हैं पूरे वो। और आंवले का अचार जो कि रेसिपी मैंने शेयर की थी, अब 1 हफ्ते हो रहा है शायद। इतना टेस्टी अचार है ना, सेट हो गया है, सारे मसाले उसमें खूब अच्छे से सोक कर लिए हैं। और मिर्ची का कूटा है राजस्थानी, जो कि खिचड़ी के साथ थोड़ा सा और भी स्पाइसी खाना है तो उसके लिए अच्छी लगती है, क्योंकि खिचड़ी हो तो रायता और सलाद, पापड़ और चटनी, अचार, तो ये सब तो उनके साथ ही हैं। तो ये तो प्लेटिंग करनी ही है। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।